नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल है क्लासेस। दोस्तों हमने सीरीज शुरू किया है क्लास 11 का, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा, ठीक ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, अल्फा पार्टिकल्स आर, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो होता है, ठीक ना, जो आपका अल्फा कण होता है कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जो होता है पॉजिटिव पार्टिकल होता है। आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वॉज डेंसली कंसेंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, ठीक है। दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वॉज कॉल्ड, ठीक है। यानी एटम का वैसा भाग, ठीक है, जहां पर पूरा मास कंजर्व होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एटम का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, जिसमें सारा मास, एटम का पूरा परमाणु का सारा मास एक जगह केंद्रित होता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है। जहां पर सारा मास, एटम का सारा मास क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है, एक जगह पर इकट्ठा होता है, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, ठीक है, आर हेल्ड टुगेदर बाय विच फोर्स, ठीक है। यानी एटम में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में जुड़े होते हैं किस फोर्स के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या नन, ठीक है। इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम लोग का, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा दोनों जुड़े होते हैं, ठीक है, बंधे होते हैं, न्यूक्लियस और कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, इन अर्लियर डेज हु सेड लाइट वॉज सपोज टू बी मेड ऑफ पार्टिकल्स, या इसको बोलेंगे कॉर्पस्क्यूल्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जे मैक्सवेल होगा, मिलिकन्स होगा, न्यूटन होगा या बोर होगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा हम लोग का न्यूटन ने कहा था, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, द स्मॉल पोर्शन विच आवर आइज कैन सी और डिटेक्ट दैट इज विजिबल लाइट इज गिवन बाय, ठीक है। अर्थात स्पेक्ट्रम का छोटा सा पार्ट, ठीक है, जिसको हमारी आंखें देख पाती है, महसूस कर पाती है, ठीक है, जिसको हम लोग विजिबल लाइट कहते हैं, ठीक है, दृश्य प्रकाश बोलते हैं, कितना होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, ठीक है, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फेनोमेना ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन वॉज गिवन बाय, ठीक है। द फेनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसने दिया था, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया गया है जे मैक्सवेल, ठीक है, जेम्स मैक्सवेल, रदरफोर्ड, मैक्स प्लैंक या हेनरिस्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मैक्स प्लैंक ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन दिया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल व्हेन, अर्थात कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेगा, इसका क्या कंडीशन है, ठीक है। आपको ऑप्शन ए दिया गया है, जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा बहुत छोटा होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। ऑप्शन बी है, जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा बहुत बहुत छोटा होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ऑप्शन सी दिया गया है, जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तब निकलेगा, या नन होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, बहुत ही करेक्ट आंसर का है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपका जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मास नंबर ए ऑफ द एटम इज क्या होता है। मास नंबर ऑलवेज क्या होता है, मास नंबर ए इज इक्वल टू होता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप, ठीक है, ऑफ एटम आर कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, आर नंबर्स ऑफ, किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे या किसी पे नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है ना, इसका जो प्रॉपर्टीज होता है किसका, आइसोटोप का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन BR 3580, ठीक है। देखो बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन है
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो होता क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना वही होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और वही होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है 35 मेरे क्या है एटॉमिक नंबर है, यही एटॉमिक नंबर 35 जो है ना 35 ही क्या है प्रोटॉन है, ठीक है, और यही हम लोग का इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, फर्स्ट में 35 देखो 35 35 35, ठीक है, ये रिजेक्ट हो गया हम लोग का 35 सही आ रहा है, ठीक ना। अब हम चेक करेंगे न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से निकाल देंगे 80 में से 35 लेस कर देंगे, ठीक है, जो भी हम लोग का आएगा वही क्या होगा हम लोग का न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। इसको लेस करोगे 45 आ जाएगा, ठीक है। तो 35 और 40, ठीक है 45, 35 और 45 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है 35 और 45, ठीक है, बहुत ईजी है। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूरा तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। अभी मैं शुरू किया हूँ, ठीक है, इसका मैं पूरा करवाऊंगा, ठीक है। इस चैप्टर का और भी वीडियो आएगा, ठीक है, वेट कीजिएगा।